वेलकम गाइस, प्लेटिनम स्टडी की एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे और इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। इस वीडियो में मैं कई ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊँगा, कई ऐसे सेंटेंसेस बताऊँगा जिनके माध्यम से आप आसानी से अपने तरीके से सेंटेंसेस को बना करके और किसी से भी इंग्लिश से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे I am having to learn English। I am having to learn English। देखिए, I को आप जब कभी भी लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जबकि ये अकेला होगा, ठीक है। एंड I मीन्स होता है मैं। A M को पढ़ते हैं M, एंड M मीन्स होता है हूँ। I am मीन्स मैं हूँ। Having, have एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हैविंग टू, देखिए आई एम हैविंग टू, जब हैविंग टू साथ में आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमें कोई काम करना पड़ रहा है मजबूरी में या किसी इमरजेंसी में। बट अगर हैविंग टू आ गया तो हमें कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे हैविंग टू लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। आई एम हैविंग टू लर्न मीन्स मुझे सीखना पड़ रहा है इंग्लिश, एंड इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी। इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी, जैसे हमें इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, ठीक है। देन आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है या मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। देन आई एम हैविंग टू गो देयर, आई एम हैविंग टू मीन्स मुझे करना पड़ रहा है। गो देयर, गो मीन्स होता है जाना, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। गो मीन्स क्या होता है? जाना, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ। अब आई एम हैविंग टू का मतलब हो जाएगा मुझे करना पड़ रहा है। करना क्या पड़ रहा है? जाना पड़ रहा है, तो मुझे पड़ रहा है, ठीक है। आई एम हैविंग टू मीन्स मुझे पड़ रहा है। गो देयर मीन्स मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। देन आई एम हैविंग टू मीट यू, आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम मीन्स हूँ। हैविंग टू मीन्स पढ़ रहा है। मीट यू, मीट मीन्स होता है मिलना, किसी से मिलना, उसे मीट बोलते हैं। एंड यू मीन्स होता है आप या आपसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट केस में यूज हुआ है। देन आई एम हैविंग टू मीट यू मीन्स मुझे आपसे मिलना पड़ रहा है। मुझे आपसे मिलना पड़ रहा है, ठीक है। बट अब आई एम हैविंग टू कम अर्ली, आई एम हैविंग टू मीन्स मुझे पड़ रहा है। कम, कम मीन्स होता है आना। आई एम हैविंग टू कम, मुझे आना पड़ रहा है। अर्ली, अर्ली मीन्स होता है जल्दी। अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। तो आई एम हैविंग टू कम अर्ली मीन्स मुझे जल्दी आना पड़ रहा है। मुझे जल्दी आना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कम अर्ली, मुझे जल्दी आना पड़ रहा है। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि मुझे देरी से आना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू कम लेट, यहाँ पे अर्ली की जगह लेट लगा देंगे, LATE, ठीक है। अब आई यूज्ड टू गो देयर, आई मीन्स होता है मैं। यूज्ड, यूज करना मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है। यूज्ड टू, गो मीन्स होता है जाना, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। गो देयर मीन्स वहाँ जाओ, गो देयर मीन्स वहाँ जाओ। बट यूज्ड टू का मतलब जैसे हमें कोई काम करना पड़ता था, ठीक है। तो आई यूज्ड टू गो देयर मीन्स मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाता था या मैं वहाँ जाया करता था। पास्ट की बात करते हैं क्योंकि यूज्ड लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। देन वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, वी मीन्स होता है हम, वी मीन्स हम। यूज्ड टू प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। टुगेदर, एंड टुगेदर मीन्स होता है साथ में। टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ में।
वी यूज टू प्ले टुगेदर, हम साथ में खेला करते थे या हम साथ में खेलते थे। यू यूज टू वेक अप मी, यू मीन्स आप या तुम, यूज्ड टू वेकअप, वेकअप मीन्स होता है जगाना, वेकअप मीन्स क्या होता है जगाना, जैसे कोई सो रहा है उसे जगाना, देन वेकअप। एंड मी मीन्स होता है मुझे, यू यूज टू वेकअप मी, आप मुझे जगाया करते थे। यू यूज टू वेकअप मी मीन्स आप मुझे जगाया करते थे। आई वॉन्ट टू गो देयर विथ यू, आई वॉन्ट, वांट का मतलब क्या होता है चाहना, वांट मीन्स क्या होता है चाहना। देन आई वांट मीन्स मैं चाहता हूँ, आई वांट मीन्स मैं चाहता हूँ। टू गो, गो मीन्स होता है जाना, आई वांट टू गो मैं जाना चाहता हूँ। देयर, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। विथ यू, विथ का मतलब होता है किसी के साथ में, एंड यू मीन्स होता है आप। आई वांट टू गो देयर विथ यू, मैं आपके साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर विथ यू, मैं आपके साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। देन आगे रीड करेंगे, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई मीन्स क्या होता है मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना। टू मीट मीन्स मिलना, टू मीट मीन्स क्या होता है मिलना। यू मीन्स आपसे, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट रीड दिस बुक, आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। रीड मीन्स पढ़ना। दिस बुक, दिस मीन्स हो जाएगा यह, एंड बुक मीन्स होता है किताब। रीड के पहले टू लगा लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, क्योंकि दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं रहते, उनके बीच कोई ना कोई वर्ड रहेगा और ज़्यादा सुटेबल वर्ड टू ही होता है। तो आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, देखिए जैसे वॉन्ट मीन्स चाहना, रीड मीन्स पढ़ना, ठीक है। दो वर्ब एक साथ नहीं रहते हैं, इसलिए इनके बीच हमने टू लगा दिया। देन आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक मीन्स मैं यह किताब पढ़ना चाहता हूँ। देन आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, ये तो सभी की चाहत होती है कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है। देन आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ। टू स्पीक, टू स्पीक मीन्स हो जाएगा बोलना, टू स्पीक मीन्स बोलना, एंड इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश मीन्स मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। वेन एवर इट्स सीन, यू कीप यूजिंग फोन, वेन एवर मीन्स होता है जब कभी भी, वेन एवर मीन्स जब भी, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स होता है सीन, सीन का मतलब होता है देखा जा चुका, ठीक है। सीन मीन्स क्या होता है देखा, जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करते हैं तो पहले एक लाइन ऐसे खिंचाता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास से भेजा गया। अब जब दो लाइनें खिंचा जाती हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये मैसेज उसके पास तक पहुंच गया। और जब ये दोनों लाइनें नीले कलर की हो जाती है, जो कुछ आसमानी कलर की, तब आप समझते हैं कि मैसेज सीन हो चुका है। सीन मीन्स देखा जा चुका है, जैसे SEE, सी मीन्स होता है देखना। अब इसका सेकंड फॉर्म होता है SAW, सा मीन्स देखा, ठीक है। अब सीन, सीन मीन्स क्या होता है देखा जा चुका है। यू कीप यूजिंग फोन, यू मीन्स होता है तुम या आप। कीप, कीप का मतलब होता है कोई चीज़ रखना या उसी को करते रहना। यूजिंग, एंड यूजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उपयोग करना। यूजिंग मीन्स उपयोग करना, इस्तेमाल करना या चलाना। एंड फोन, वेन एवर इट इज सीन यू, आपको जब भी देखता हूँ। कीप यूजिंग फोन, फ़ोन चलाते रहते हो, ठीक है। वेन एवर इट इज सीन यू कीप यूजिंग फोन, जब देखो फ़ोन चलाते रहते हो, या जब भी देखो आप फ़ोन चलाते रहते हो। कई बार होता है बोलते हैं ना, जब भी देखो, या दिन भर आप फ़ोन ही चलाते रहते हैं, जब भी देखता हूँ टीवी देखते रहते हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए यही लगाते हैं कि वेन एवर इट इज सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस बनाना मतलब क्या, बहाने बनाना। इस स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ई के बाद में एक्स होगा, ठीक है, एक्सक्यूजेस।
वेन एवर इट इज सीन, जब देखो, वेन एवर इट सीन मीन्स जब देखो, यू कीप मीन्स आप रहते हैं, मेकिंग मीन्स बनाते, मेकिंग मीन्स बनाते, एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने, एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने, जब देखो आप बहाने ही बनाते रहते हैं, तो वेन एवर इट इज सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस, देन वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, वेन एवर इट सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, वेन एवर इट सीन मीन्स जब देखो, जब देखो, यू मीन्स आप, कीप आस्किंग मीन्स मांगते रहते हैं, फॉर मनी मीन्स पैसे, जब देखो आप पैसे मांगते रहते हैं, वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, जब देखो आप पैसे ही मांगते रहते हो, इट के बाद में इज भी होगा यहाँ पे, ठीक है। वेन एवर इट इज सीन जब देखो, यू कीप आस्किंग फॉर मनी मीन्स आप पैसे मांगते रहते हैं, देन वेन एवर इट इज सीन, वेन एवर इट सीन, टी, वेन एवर इट सीन मीन्स जब देखो, वेन एवर इट सीन मीन्स जब देखो, टी मीन्स होता है चाय, टी मीन्स क्या होता है, चाय, वेन एवर इट सीन टी, जब देखो चाय चाय चाय, ठीक है। देन वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्माइलिंग, वेन एवर इट सीन मीन्स जब देखो, जब देखो, यू कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराते रहना, कीप स्माइलिंग मीन्स क्या होता है, मुस्कुराते रहना, यू कीप स्माइलिंग मीन्स आप मुस्कुराते रहते हैं, आप मुस्कुराते रहते हैं, वेन एवर इट सीन यू कीप स्माइलिंग, जब देखो आप मुस्कुराते रहते हैं, देन दिस इज नॉट द वे टू डू, दिस मीन्स होता है यह, एंड इज मीन्स है, एंड नॉट मीन्स होता है नहीं, द आर्टिकल है, वे एंड वे मीन्स होता है रास्ता या कोई तरीका, टू डू मीन्स होता है करना, टू डू मीन्स होता है करना, दिस इज नॉट द वे टू डू, ये करने का ये तरीका नहीं है, करने का ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे टू ईट, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, दिस इज नॉट मीन्स यह नहीं है, द वे मीन्स रास्ता या तरीका, टू ईट मीन्स खाने का, दिस इज नॉट द वे टू ईट मीन्स खाने का ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे टू ईट मीन्स खाने का ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे टू सिट मीन्स होता है बैठना, तो बैठने का ये तरीका नहीं है, बैठने का ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे टू सिट, देन दिस इज नॉट द वे टू से मीन्स होता है कहना, से मीन्स क्या होता है, कहना, देन दिस इज नॉट द वे टू से मीन्स कहने का ये तरीका नहीं है, कहने का ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे टू से, देन दिस इज नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट द वे टू लाफ मीन्स हंसने का ये तरीका नहीं है, इन फ्रंट ऑफ ऑल, इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, टू ऑल मीन्स सबके, ठीक है, तो सबके सामने हंसने का ये तरीका नहीं है, सबके सामने हंसने का ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल, इन फ्रंट मीन्स होता है सामने, टू ऑफ ऑल मीन्स सबके, ठीक है, क्योंकि ऑल मीन्स होता है सब या सभी,
देन दिस इज़ नॉट द वे टू क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना, ठीक है। दिस इज़ नॉट द वे टू क्राई मीन्स रोने का ये तरीका नहीं है। रोने का ये तरीका नहीं है। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, देखिए आर एक हेल्पिंग वर्ब है और जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब हो जाता है क्या। एंड यू मीन्स होता है आप या तुम। डन, डन का मतलब होता है कोई काम कंप्लीट कर चुके होना। स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना। और मीन्स होता है अथवा या तो या लगा देंगे या अथवा लगा देंगे। एंड नॉट मीन्स होता है नहीं। आर यू डन स्पीकिंग आर नॉट, आपका बोलना हो गया या नहीं, या कभी ऐसे बोलते हैं कि आप बोल चुके या नहीं, ठीक है। देन आर यू डन ईटिंग और नॉट, आपका खाना हो गया या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट, आपका खाना हो गया या नहीं। आपका खाना हो गया या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट। आर यू डन बाथिंग और नॉट, आर यू डन बाथिंग और नॉट, आपका नहाना या स्नान हो गया या नहीं। एक हिंदी का सेंटेंस दे रहे हैं, आपका इंग्लिश सीखना हो गया या नहीं। आपका इंग्लिश सीखना हो गया या नहीं। इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट करके बताना है कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।